हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एग्ज़ाम आने वाला है सीसीएस यूनिवर्सिटी का, जिसके लिए मैंने पहले बता दिया कि आपकी नई वाली डेट आ चुकी है। 4 तारीख से एग्ज़ाम है और 7 तारीख को आपका 7 अप्रैल को आपका पेपर है सीसीएस यूनिवर्सिटी का, या फिर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की तैयारी कर रहे हो। तो आज की जो वीडियो है उसमें आपको फॉर्मूले ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ बीकॉम के लिए। आज मैं सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊँगा। वैसे तो फॉर्मूले बहुत हैं स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन चैप्टर वाइज मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ। आप इन्हीं फॉर्मूलों की तैयारी करेंगे तो आपके डेफिनेटली मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो यूजुअली आपके एग्जाम में आने हैं। तो 2 पेज पर मैंने आपके फॉर्मूले तैयार कर लिए हैं। आप इन फॉर्मूलों को समझ लीजिए किस किस चैप्टर से हैं और कैसे कैसे इन्हें आपको पढ़ना है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। और चैनल पहली बार देखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको करियर गाइडेंस और बीकॉम की स्टडी हेल्प आपको हमेशा मिलती है। अगले साल से आपको रेगुलर क्लासेस भी मिलेंगी अपने इस चैनल पर, तो बने रहिए चैनल पर। मैं गुरु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं लिखा है फॉर्मूला ऑफ बीकॉम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहला चैप्टर जो न्यूमेरिकल बेसिस है वो है सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। इनमें कुल मिलाकर 3 टॉपिक आते हैं: मीन यानी कि समांतर माध्य, मीडियन यानी कि माध्यिका, और मूड यानी कि बहुलक। इन तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर मैंने पहले बताया है कम से कम 20 से 25 नंबर का आपका ये चैप्टर आता है। इस चैप्टर में जो आपके न्यूमेरिकल हैं वो आते ही आते हैं। तो पहले आप देख लें कि जो न्यूमेरिकल आपके हैं, ये न्यूमेरिकल बेसिकली मैं आपको बताऊं कि शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, दोनों प्रकार से ये न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी ज़रूर करके रखें। जैसे समांतर माध्य, इसका शॉर्ट वाला क्वेश्चन है सिग्मा एक्स अपॉन एन, या लॉन्ग वाला आता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और इसमें बहुलक उसमें आपका बारंबारता और आ जाती है। इसी का ये एक शॉर्टकट मेथड का है स्मॉल है, जिसमें हम एज्यूम मीन लेते हैं, ए फॉर एज्यूम मीन। तो ये फॉर्मूले हैं। ऐसी मीडियन में अगर आप व्यक्तिगत श्रेणी यानी कि इंडिविजुअल सीरीज से पढ़ते हैं, तो आपको n+1/2 दैट आइटम आपको पढ़ना पड़ता है। वापत बोलते हैं इसको हिंदी में। और एक ये बड़े वाला जिसमें आपको पहले एम स्मॉल एम या एम नंबर निकालना होगा n/2 करके, देन उसके बाद m = L1 + I/F × m नंबर - c, ये आप लगा सकते हैं। सो माध्यिका के लिए और बहुलक के लिए आपको बताइए जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है वो बहुलक कहलाता है। ये तो है व्यक्तिगत श्रेणी के लिए। अगर हम बात करें बड़े क्वेश्चन की, तो ये फॉर्मूला आता है L1 + F1 - F0 / 2 F1 - F0 -F2 × I। I का मतलब होता है, जी हाँ दोस्तों, इसे हम L2 - L1 कह सकते हैं, यानी कि 2 लिमिट्स का डिफरेंस। और यहीं पे एक अल्टरनेट फॉर्मूला भी आपको मैं दे रहा हूँ। ये कब लगेगा? सपोज आप माध्यिका निकाल रहे हो, बड़े वाले बहुलक निकाल रहे हो बड़े वाले फॉर्मूले से, और आपका बहुलक राउंड में आ रहा है 10, 20, 30, 40, तो वो सही नहीं होता। ध्यान रहे 10 पॉइंट समथिंग, 20 पॉइंट समथिंग, 25 पॉइंट समथिंग आना ज़रूरी है। अगर राउंड में आ रहा है तो वो आपका गलत है। उसके लिए आप एक अल्टरनेटिव फार्मूला लगाएंगे, जिसका फार्मूला है जेड से इंडिकेट करते हैं, जिसको L1 + F2/F0 + F2 × I। ये फार्मूला आप ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी अच्छा फार्मूला है आपके लिए। एक रिलेशन का फॉर्मूला इन तीनों के। कभी कभी क्या होता है, माध्यिका दे दी, बहुलक दे दिया, समांतर माध्य पूछ लिया, समांतर माध्य दे दिया, बहुलक दे दिया, माध्यिका पूछ ली। तो ये फॉर्मूला Z = 3m - 2x बार। हिंदी में बोलूँ तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका - 2 समांतर माध्य आप करेंगे तो आपका डेफिनेटली ये क्वेश्चन याद रखिए ज़रूर आएगा। एक आता है कंबाइन मीन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सामूहिक समांतर माध्य। इसका भी क्वेश्चन देख लीजिए। x बार c से इंडिकेट करते हैं, x1 + n1। इस क्वेश्चन की पहचान है, इसमें ऑलरेडी आपको 1 से अधिक समांतर माध्य दिए होंगे। अगर आपको 1 से अधिक समांतर माध्य दिए हुए हैं तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं और इनकी सहायता से आप सामूहिक समांतर माध्य निकाल सकते हैं। सेकंड टॉपिक पे आता है, जी हाँ दोस्तों, ये आपका कुछ और इसके पार्ट्स हैं, जैसे कि ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन। तो मैंने इंपॉर्टेंट माना है हार्मोनिक मीन को, क्योंकि क्या करते हैं एग्जामिनर, ज्योमेट्रिक मीन इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें साथ में एक चार्ट देना होगा लॉग का, तो वो सोचते हैं चलो हार्मोनिक मीन दे देते हैं। तो हार्मोनिक मीन जब आप देते हैं तो हार्मोनिक मीन में मैंने आपको रखा है स्मॉल वाला फॉर्मूला, यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी का, इंडिविजुअल सीरीज़ का, क्योंकि यही यूजुअली आता है इंडिविजुअल सीरीज़ का। तो HM = रेसिप्रोकल, RECI का मतलब होता है रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल ब्रैकेट सिग्मा रेसिप्रोकल x/n।
तो सिग्मा रेसिप्रोकल x अपॉन n ये होता है। इस फॉर्मूले की आप तैयारी कर लीजिए, इसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पर या कहीं और आपकी बुक्स में भी एग्जांपल्स हैं। और यहीं पर रोककर एक बात और कहना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक न्यूमेरिकल नहीं किए हैं उनसे मेरा ये निवेदन है कि न्यूमेरिकल करें ज़रूर, क्योंकि जो टाइम पीरियड आपको मिल रहा है इससे आप और अच्छे मार्क्स अपने बना सकते हैं। खासकर सीसेस यूनिवर्सिटी वाले या आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, आपको न्यूमेरिकल पढ़नी चाहिए। अगर कोई नहीं समझाने वाला है, मेरे चैनल पे कुछ वीडियो पढ़िए, आप उन्हें देख सकते हैं। या फिर स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जितने भी बुक्स या आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा उनमें जो एग्जांपल्स हैं, अगर आप उन एग्जांपल्स को ही कर लेंगे तो वहाँ से भी आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है ओनली एग्जाम्पल से। तो ये हार्मोनिक मीन, एक आता है रेंज। रेंज आप लोग जानते हो हिंदी में से परास, प्रसार, कई नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला होता है लार्ज माइनस स्मॉल, L फॉर लार्ज, L फॉर स्मॉल, लार्ज माइनस स्मॉल। जी हाँ दोस्त, मैं लिख देता हूँ, ठीक है जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट से आपके फ़ायदा हो जाएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। इसी का ही कोएफिशिएंट होता है विचलन, गुणांक कहते हैं इसको हम, जैसे हिंदी में कह देते हैं प्रसार गुणांक। जी हाँ दोस्त, प्रसार गुणांक। तो अगर आपको प्रसार गुणांक निकालना है तो लार्ज माइनस स्मॉल अपॉन लार्ज प्लस स्मॉल, ये फॉर्मूला इसका आता है। इसके बाद ये थे सारे फॉर्मूला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं वीडियो को फिर बदल रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, मैं पेज को बदल रहा हूँ। सो अब बात करते हैं सेकंड पेज की। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग की है क्वार्टाइल डेविएशन से। क्वार्टाइल डेविएशन को हिंदी में कहते हैं चतुर्थक विचलन। जी हाँ दोस्तों, चतुर्थक विचलन होता है QD। QD का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। सो ये इसका फॉर्मूला है। अगर इसका कोएफिशिएंट निकालना है, यानी कि चतुर्थक विचलन गुणांक, हिंदी में बोले तो चतुर्थक, जी हाँ चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन अगर आपको निकालना है तो इसके लिए Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इसका फॉर्मूला है। इसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं सो ये आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हिंदी में बोलते हैं मानक विचलन। मानक विचलन बहुत ज़रूरी है आपके लिए पढ़ना। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मानक विचलन आप पढ़ोगे सो इसकी आपकी नीड पड़ेगी, स्कीवनेस में यानी कि विषमता में भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी। इसको हिंदी में बोलते हैं मानक विचलन और इंग्लिश में कहते हैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन। जी हाँ दोस्तों, इसका फॉर्मूला देख लें। जो व्यक्तिगत श्रेणी का फॉर्मूला है वो है सिग्मा, जी हाँ दोस्तों, थोड़ी लाइट ज़्यादा हो रही है, चलो मैं कम कर देता हूँ जी। सिग्मा D² अपॉन n ये इसका रहेगा। और दूसरा बड़ा फॉर्मूला है सिग्मा FD² अपॉन सिग्मा F, ये व्यक्तिगत श्रेणी का, ये असतत और सतत श्रेणी का। इसी में एक फॉर्मूला है, ये आपका शॉर्टकट मेथड का है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कैलकुलेटर की सहायता से आप इसका यूज़ करें। शॉर्टकट मेथड है तो ये आपके लिए आ गया, ठीक है जी। इस फॉर्मूले को देख लें। अब कभी कभी क्या होता है, आपसे ना कुछ संख्या दे दी जाती हैं जिसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। अगर आपको नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं और उनका आपसे मानक विचलन पूछा है तो नेचुरल नंबर का मानक विचलन आप निकालेंगे इस फॉर्मूले की सहायता से। तो इस फॉर्मूले को आप देख सकते हैं, इस फॉर्मूले का आप यूज़ करेंगे। इसी का ही कोएफिशिएंट यानी कि हिंदी में बोले तो मानक विचलन गुणांक आपको अगर निकालना है तो उसके लिए मानक विचलन गुणांक SD बराबर मानक विचलन गुणांक बराबर SD अपॉन x बार, यानी कि आपका मानक विचलन बटे समांतर माध्य से आप भाग करेंगे तो आपका कोएफिशिएंट आ जाएगा। अब यहीं पे दो रिलेशन भी समझ लीजिए। ये QD SD MD में रिलेशन होता है। जैसे QD क्वार्टाइल डेविएशन बराबर 2/3 SD, SD के 2/3 के बराबर होता है QD। MD होता है मीन डेविएशन, हिंदी में बोले तो माध्य विचलन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? माध्य विचलन। तो ये जो माध्य विचलन होता है ना, ये 4/5 होता है SD का। तो अगर आप SD कैलकुलेट कर रहे हो तो उसका 4/5 आप निकाल लेंगे तो आपका MD आ जाएगा। सो ये रिलेशन भी आप देख लें। कभी कभी क्या होता है, एक दे दिया दूसरा पूछ लिया, उस जगह आप इस रिलेशन को लगा सकते हो। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, हिंदी में बोले तो विषमता। क्या बोलते हैं दोस्त? विषमता। विषमता है तो कार्ल पियर्सन का मेथड ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इसमें दो मेथड होते हैं, एक कार्ल पियर्सन का, एक बाउले का, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कार्ल पियर्सन ही ज़्यादा करें। ये जो आज मैं इंपॉर्टेंट्स बता रहा हूँ ये उनके लिए हैं जो बच्चे जो भाई मेरे साल भर पढ़ नहीं पाए, जिनके पास या रिवीजन कर रहे हैं, फास्ट रिवीजन कैसे हो, उनके लिए इन्हीं फॉर्मूले कर लो, आप पास हो जाओगे अच्छे मार्क्स से। वरना जो टॉपर कैटेगरी के बच्चे उन्हें तो मुझे लगता है सारा ही करना चाहिए, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसकी वजह जिसको विषमता कहते हैं। जी हाँ दोस्त, विषमता के लिए आप ध्यान सुनिए। कार्ल पियर्सन S के बराबर 3x बार माइनस m, ये x बार माइनस m हो, जिसे हम Z भी कहते हैं, यानी कि बहुलक। तो समांतर माध्य माइनस माध्यिका या समांतर माध्य माइनस बहुलक, यहाँ 3 लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। ये है SK का फॉर्मूला जिसे हम स्कीवनेस या विषमता कहते हैं। इसका अगर हम गुणांक निकाल लेंगे, विषमता गुणांक, तो वो रहेगा SD बराबर SK अपॉन नल का, यानी कि SD।
एनएल का बोल देता हूँ मैं इसको एस डी को। सो एस डी का इंडिकेशन मार्क है ये, सिग्मा बोलते हैं इसको हम, सिग्मा। तो एस के अपॉन एस डी करेंगे तो आपका विषमता आ जाएगी। अब इसके बाद आता है कोरिलेशन, सहसंबंध। जी हाँ दोस्तों, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सहसंबंध में हर बार बोलता हूँ, सहसंबंध जरूर पड़े। सहसंबंध में 2 मेथड मैंने लिए हैं, कार्ल पियर्सन और रैंक डिफरेंस मेथड, ये दोनों ही कर लिए। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। इसकी थ्योरी बहुत आती है, एक सेंट्रल टेंडेंसी की और एक इसकी थ्योरी बहुत आती है। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला एक तो है आर बराबर सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई। इसका एक डिफिकल्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन आप ये वाला लगाएं क्योंकि दोनों सेम है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपने देख लिया, ये फॉर्मूला लगाएं। इसके साथ एक प्रोबेबल एरर भी कभी कभी पूछ लेता है, पीई जिसको हम बोलते हैं, उसका फॉर्मूला ये आपके सामने है, 0.6745। ये 2/3 का मान होता है और 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन। आर यहाँ पे इंडिकेशन करेगा कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। ये पूरा एक सहसंबंध गुणांक का साइन होता है, जिसे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं। पी मैंने आपको बता दिया, आपको ज़रूरत पड़ सकती है, इसको ध्यान से देख लें। एक रैंक डिफरेंस मेथड का फॉर्मूला है, इसके लिए इंडिकेशन मार्क है आर बेस में आर। इसका फॉर्मूला देख लें आप, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। एन जो है आपका नंबर्स हैं, जितने आपकी डिटेल्स दे रखी होगी, ये आर डिफरेंस है। और एक टाइम सीरीज लास्ट का क्वेश्चन है। काल श्रेणी एक चैप्टर है, उसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन उसका एक फॉर्मूला लीस्ट स्क्वायर मेथड, न्यूनतम वर्ग रीति, ये ज़रूर आता है। मतलब ये हर बार देखने को मिलता ही है, खासकर CCS में, DU में और कहीं। तो मुझे लगता है आपको जरूर देखना चाहिए लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसका फॉर्मूला होता है YC बराबर A प्लस BX। जी हाँ दोस्तों, YC बराबर A प्लस BX और A बराबर सिग्मा Y अपॉन N, ठीक है जी। और बी बराबर ये इसका फॉर्मूला है। इसके लिए आपको पर्टिकुलर देखना पड़ेगा, मैं इसकी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है जी। आप ज़रूर देख लें उस चीज़ को और डेफिनेटली आपकी सहायता होगी इस चीज़ में। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। सो और कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। और किस किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।